दिसंबर से क्षेत्र के अंदर हैं और क्षेत्र की जनता ने मैडम पूनम निर्मल जी को अपना क्षेत्र का निगम पार्षद बना के भेजा हुआ है और हम लगातार क्षेत्र की जनता के हित में काम करते चले आ रहे हैं। चाहे वो साफ सफाई का काम हो, हमने पहले से साफ सफाई के स्तर को बहुत ऊंचा किया है, लेकिन कहीं ना कहीं साजिश रहती है भारतीय जनता पार्टी की, केंद्र में बैठी है हर जगह एलजी के थ्रू। क्योंकि हमारे बनने से पहले हमारे क्षेत्र में जो कूड़ा उठाने वाली गाड़ियां 12 टिपर चला करते थे, आज 5 टिपर हैं, 7 टिपर कम कर दिए गए, तो बड़ी समस्याएं का सामना करना पड़ा। हमारी निगम पार्षद पूनम निर्मल जी ने अपने निजी पैसे से एक ट्रैक्टर खरीद कर क्षेत्र में कूड़ा उठाने का काम कर रही है पिछले 3 साल से रेगुलर। जो क्षेत्र का कूड़ा साफ सफाई में जो मदद मिलती है, रेगुलर हमारे यहाँ ट्रैक्टर चलता है जो कूड़ा उठाता है। हमने एक दिल्ली के अंदर पूरा जो चलता था, लेकिन मैं बात करूं अपने वार्ड की, हमने अपने वार्ड के अंदर जो छोटे मोटे मकान बनते थे 20 गज, 25 गज, 30 गज, 40 गज, 50 गज, उनके लेंटर पे जितने भी एमसीडी के कर्मचारी या कोई और जो पहुंचते थे, हमने लेंटर माफियाओं को खत्म करने का काम किया है। हमारे क्षेत्र के अंदर कोई भी मकान बनने पर 20, 30, 40, 50, 60 गज जो भी मकान बन रहा है, कोई भी लेंटर पे पैसा लेने एमसीडी का नहीं जाता है। और हमने बिल्कुल खुला बोल रखा है, यदि कोई आता है आप सीधा हमें कॉल करें, सबको हम अपना नंबर बांट के देते हैं। ये सब हमने काम किए हैं। हमने छोटे मोटे जो क्षेत्र के अंदर गड्ढे हैं उन्हें भरवाने का हमने काम किया है। मंडोली गांव के अंदर पिछले 18 साल से जो रोड, सड़क, गलियां नहीं बनी थी, नालियां नहीं बनी थी, हमारे पार्षद बनने के बाद माननीय विधायक जी से रिक्वेस्ट की, हमने वहां से 2 करोड़ का फंड लिया। उसके बाद हमने विकास विलेज विकास का जो फंड लेकर के हमने मंडोली गांव के अंदर रोड बनवाने का काम किया है, गलियां बनवाने का काम किया है। ये क्षेत्र में हमारे काम रहे हैं अब तक के जो 3 साल में हमने काम किए हैं। और हमने एक कोशिश की है कि हम वहाँ एक स्कूल देने का काम करें, जो प्राइमरी स्कूल हमारे क्षेत्र में नहीं है। जब आपने अपने काम बताए इससे सहमत हुए हम, और अब हम जानना चाहते हैं 2026 शुरू हो चुका है, जिसमें आप कार्य हुए हैं, अब आप जो है क्या करने वाले हैं? देखिए, हमारा निरंतर काम जो है साफ सफाई का, जिस पर हम विशेष ध्यान देते हैं। अब बाकी विकास के कामों को हमारे पास मात्र एक मंडोली गांव है जिसमें जो एमसीडी या पार्षद काम करा सकता है, बाकी हमारे पास अनऑथराइज्ड क्षेत्र है जिसमें एमसीडी काम नहीं करा पाती है, ना उसके लिए कोई निगम पार्षद को फंड मिलता है। लेकिन समस्या ये आती है कि इस समय भारतीय जनता पार्टी एमसीडी के अंदर है, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अब तक हमें फंड जो भी 25,000, 25 लाख, 30 लाख, 50 लाख मिलता था, लेकिन जब से ये आई है भारतीय जनता पार्टी, अभी हमें फंड नहीं मिला है। सुन रहे हैं कि 50 लाख का फंड देने की बात चल रही है। पिछली बार सुना था 1 करोड़ मिलने वाला है, लेकिन अभी तक नहीं मिला, पूरा साल बीत गया है। यदि हमें फंड मिले तो हम भी कोशिश करें अपने क्षेत्र के विकास कार्यों को हम आगे बढ़ाएं। तो अभी हम साफ सफाई पे विशेष ध्यान दे रहे हैं क्षेत्र के अंदर कि भाई हम अपना विकास, सफाई को हम आगे बढ़ाते रहें। हम कोशिश करते हैं, सुबह निकलते हैं, सुबह 9-10 बजे हम क्षेत्र में रहते हैं, और अभी आप वेट कर रहे थे हम, और अभी हम क्षेत्र से यहाँ पहुंचे हैं। फिर हम आपके क्षेत्र में एमसीडी के स्कूल कितने हैं? मेरे क्षेत्र में एमसीडी के केवल 3 स्कूल हैं, जो मात्र हर्ष विहार के 4 ब्लॉक ABCD ब्लॉक है उसमें एक स्कूल आता है, और 2 मंडौली गांव में आते हैं जो सेवाधाम रोड पर है। मेरे क्षेत्र में कम से कम 5 से 6 स्कूलों की जरूरत है, जो कि मैंने स्कूल की मांग कर रखी है। और मेरे जोन के अंदर 5 स्कूल पास भी हो गए, लेकिन समस्या आ रही है स्कूल की लैंड के लिए, जगह के लिए। हमने उसके लिए भी लेटर दे रखे हैं डीडीए को। हमारे एक क्षेत्र में एक पार्क है, उसमें हम चाहते हैं कि वहाँ हमारा स्कूल बन जाए, तो अप्रूवल नहीं मिल पा रही है, और हम कोशिश भी कर रहे हैं अधिकारियों से मिलकर उसकी हम अप्रूवल लेके आए, और अपने क्षेत्र में एक प्राइमरी स्कूल और एक जच्चा बच्चा केंद्र खोलने की हम कोशिश कर रहे हैं, जो हम क्षेत्र की जनता को देना चाहते हैं। हमारे क्षेत्र में कोई एमसीडी का पार्क नहीं है। ये कॉलोनी ऐसी अनऑथराइज कटी हुई है, कोई पार्क नहीं दिया गया, और एमसीडी का ऑथराइज कोई पार्क नहीं है। सिर्फ
वजीराबाद रोड के साथ साथ जो पार्क है वो सिर्फ डीडीए के पार्क हैं। वहाँ एमसीडी का कोई उसमें रोल नहीं है। वहाँ डीडीए का ही सब हस्तक्षेप रहता है, वही उसे डेवलप कर सकती है, वही उसमें काम क्या कर। आपके क्षेत्र में कोई अस्पताल है एमसीडी का? मेरे क्षेत्र में एक डिस्पेंसरी है जो बैंक कॉलोनी के स्टैंड के पास है एमसीडी की। बाकी कोई अस्पताल नहीं है मेरे क्षेत्र के अंदर। क्या आप कोशिश करिए जनता को अस्पताल देने की? हाँ, मैंने अभी आपको बताया, हम एक स्कूल और एक बच्चा केंद्र यहाँ देने की कोशिश कर रहे हैं, और उनके लिए जगह के लिए हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं, और हम डीडीए से अप्रूवल करा करके हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पार्षद जी, सफेद मंदिर रोड पर एक खाली प्लॉट है जिसमें कूड़ा भरा हुआ है। वहाँ की जनता उससे, जो आसपास के घर हैं, परेशान है। उसका क्या मामला है? देखिए, मैं आपको बताऊं, कहीं भी बात करें हम, चाहे हम अपने घर की बात करें, चाहे हम अपने क्षेत्र की बात करें, अपने देश की बात करें, जब तक हम अपने आप में अ, जागरूक नहीं होंगे, तब तक ना हम साफ सुथरे रह सकते हैं, तब तक नहीं हमारा विकास हो सकता है। जनता को, मैं भी जनता हूँ, और जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा। हमारी गाड़ी सुबह 7 बजे से शुरू हो जाती है और 1:30 बजे तक गाड़ी घूमती है, और जहाँ से स्टार्ट होता है गाड़ी का दौरा, जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ सुबह 7, 7:30 बजे होते हैं। लेकिन जनता सोई होती है, जनता, कुछ लोग सो रहे होते हैं, वो जल्दी से उठ के गाड़ी में कूड़ा नहीं डालते हैं, और वो जब गाड़ी चली जाती है 9, 10 बजे उठने के बाद वो अपने घर के कूड़े को प्लाट में फेंकने का काम करते हैं। ये जो गलत है, उन्हें टाइम से जगना चाहिए। और कई ऐसी डिमांड आती है कि हम तो सो के 9 बजे उठते हैं, तो हमारे यहाँ गाड़ी 9 बजे भेजो। सब जगह संभव नहीं कि एक समय पर गाड़ी जा पाए। भाई, जब गाड़ी 6 घंटे चलेगी तो गाड़ी 7 बजे शुरू होगी और 1 बजे तक चलेगी, तो कहीं 7 बजे पहुंचेगी, तो कहीं दोपहर के 1 बजे भी पहुंचेगी। तो ये जनता को समझना पड़ेगा कि भाई हमारे यहाँ क्षेत्र में गाड़ी कितने बजे आती है, उतने बजे उठ करके हमें अपने घर का कूड़ा गाड़ी में डालना चाहिए। ये थोड़ी सी हमारी कमी है जनता के अंदर, कि वो कूड़ा समय पर उठ करके गाड़ी में ना डाल करके प्लाटों में डालने का काम करते हैं। प्लाट में प्राइवेट कूड़े से हमारे कर्मचारी कूड़ा नहीं उठा पाते हैं, लेकिन फिर हर संभव हम कोशिश करते हैं कि लोडर लाकर उनको, प्लाटों को भी हम खाली कराते हैं। तो लेकिन वो 2 दिन में, 3 दिन में फिर भर जाता है, फिर नाले नाले में बहकर आता है। ये समस्या थोड़ी सी है। तो मैं आपके माध्यम से अपने क्षेत्र की सम्मानित जनता को यही कहना चाहूंगा कि आपके क्षेत्र में कूड़ा लेने के लिए गाड़ी आती है, समय पर उठें और अपना घर के कूड़े को गाड़ी में डालें, ताकि आपका क्षेत्र, आपका घर, आपकी गली, आपका क्षेत्र सब साफ सुथरा रह पाए, सफाई रह पाए।